नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। अब 3 बजे तक 46.78% हुए मतदान। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बरेली में 46, आंवला में 46.75% मतदान हुआ, तो वहीं एटा में 3 बजे तक 48.93% मतदान हो चुका है। हाथरस में दोपहर 3 बजे तक 44.63% मतदान हुआ है। 46% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक संपन्न हुई। फतेहपुर सीकरी में भी 46% से ज्यादा मतदान दोपहर 3 बजे तक हो चुका है। तीसरे चरण के लिए आज देश भर की 93 लोकसभा सीटों पर लोग मतदान कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की भी 10 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर आज 100 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। तमाम जनता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है और इसी सिलसिले में बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अब तक मत प्रतिशत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं आगरा से हमारे सहयोगी बृजकिशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बदायूं से अवधेश मिश्रा और बरेली से फजल उर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दोपहर 3 बजे तक का मतदान फीसदी सामने आ चुका है। लगभग 46% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें कहती हैं तमाम मतदान केंद्रों की? देखिए, जिस तरह दोपहर में जब गर्मी का तापमान बंद कर देता, जैसे ही 3 बजे के बाद मौसम में बदलाव आया, एक बार फिर वोटर निकलना शुरू हो गया है और मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। देखा जा रहा है कि अगर इसी तरह मतदान होता रहा तो लगभग 55% से ऊपर बिल्कुल। अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बदायूं से। अवधेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, मत प्रतिशत की बात की जाए तो लगातार एक तरफ जहां प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और अब मत फीसदी भी दोपहर 3 बजे तक का सामने आ चुका है। लोग एक तरफ जहां बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं तो कई जगहों पर बहिष्कार की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। तो तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 46% से मतदान लगभग सभी 10 सीटों पर हो चुका है। हालांकि दोपहर में जहां मौसम में तापमान ज्यादा होने के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकले। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, वोट डाल रहे लोगों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां पुलिस ने वोटरों पर लाठीचार्ज किया है। बदायूं से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा वोटरों पर लाठीचार्ज किया गया। दस्तावेज फाड़ने के आरोप भी समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिसौली के धबथरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस प्रशासन पर वोटरों पर लाठीचार्ज करने के आरोप समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो वोट डाल रहे लोगों पर लाठीचार्ज का ये मामला सामने आया है। तो लगातार बृजकिशोर हमारे साथ बने हुए हैं आगरा से। ब्रिज, जिस तरीके से अब बदायूं से भी मामला सामने आया जहां पर लाठीचार्ज की बात कही जा रही है, सपा द्वारा आरोप लगाए गए हैं, क्या आगरा में भी इस तरीके की कोई मामले या कोई घटना सामने आई हो? जी, आगरा में सुबह घटना सामने आई थी जहाँ पत्नी को वोट दिलाने आया था एक युवक, जिसके ऊपर पुलिस ने लाठियां मारी थी, जिसको एक ऑटो के निशान के वीडियो आ रहे थे। हालांकि उसको चुनाव से नहीं जोड़ा गया है, किसी भी प्रत्याशी ने इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन अभी तक आगरा में कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ब्रिज बात की जाए, लगातार कई दिनों से पुलिस प्रशासन द्वारा या तमाम प्रत्याशियों द्वारा भी जो आम जनता है उनसे अपील की जा रही थी कि वो पहले मतदान करे फिर जलपान करे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं मत प्रतिशत जो है वो घटा है। अब इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानी जाए? देखिए, जिस तरह लगातार प्रशासन भी लगा हुआ था, लोगों को जागरूक कर रहा था वोट के लिए, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, उनके प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता लगातार वोटरों को प्रभावित कर रहे थे कि वोट डालने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था। लेकिन एक वोट का प्रतिशत गिरना या तो एक तेज गर्मी का भी प्रकोप हो सकता है, दूसरी बात मतदान कम होना
राष्ट्र के लिए भी सही नहीं है और पार्टियों के लिए भी सही नहीं है। ये एक पार्टी के किसी के लिए कम मतदान नहीं है, ये सभी के लिए मतदान परसेंट कम है। और इसमें बहुत बड़ा बात है कि जहां मतदान प्रतिशत कम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए, राष्ट्र के लिए सही नहीं है। जी बिल्कुल ब्रिज, इसके अलावा अगर आपकी पुलिस प्रशासन से या तमाम जो सुरक्षा कर्मी मतदान केंद्रों पर मौजूद है उनसे भी बातचीत की गई हो, उनका क्या कुछ कहना था, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी आम जनता के लिए, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है और लगातार लोग जो है मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। देखिए, जो चुनाव मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रशासन ने काफी व्यवस्था कर रखी थी। पानी की व्यवस्था थी, 3 सेट डाले गए थे और तंबू लगाए गए थे जिससे गर्मी का प्रकोप न हो। आप देख सकते हैं मेरे साथ पुलिस कर्मी है जो ड्यूटी दे रहे हैं, इनके लिए विशेष मेडिकल चेकअप की व्यवस्था भी रखी गई थी और तमाम जो पानी की WRS का खोल होता है उसकी व्यवस्था की गई थी जिससे कि गर्मी का कोई प्रकोप से ये लोगों को कोई परेशानी ना हो। जो लोग बुजुर्ग है या दिव्यांग है उनके लिए अलग व्यवस्था थी, उनको वोट के तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। बुजुर्गों का लगातार तस्वीरें भी सामने आई थी कि बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक या मतदान के अंदर तक पहुंचाने के लिए पुलिस कर्मी सहयोग कर रहे थे। जी बिल्कुल ब्रिज, और जिस तरीके से कई जगहों पर ये भी मामला सामने आया था चुनाव बहिष्कार का, कई गांव की भी ये जानकारी सामने आई कि वहां पर जो मतदाता है वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कुछ मामले आगरा की भी किसी क्षेत्र से सामने आए हो जहां पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया हो? आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से अहमदाबाद, कहा और फतेहाबाद के करीब 5 गांवों में चुनाव बहिष्कार किया गया था। कई जगह पुलिस प्रशासन द्वारा समझा बुझाकर मतदान चालू करा दिया गया था, लेकिन एक गांव ऐसा था भामेर जहां मतदान करीब 3 बजे हुआ था, जहां प्रत्याशी भी पहुंचे और जनसेवक भी पहुंचे और प्रशासन भी पहुंचा। उनके बाद समझाने बुझाने के बाद मतदान शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात थी फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी जो राजकुमार चार बीजेपी से थे, उन्होंने जनता का सिर्फ सीधा आरोप था, ना ये कभी हमारे बीच आए, ना दुख में आए, ना सुख में आए, ना इन्होंने विकास कराया। तो लोगों को एक ही बात थी, जब विकास नहीं तो वोट नहीं। लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। लगातार प्रशासन ने वहां पहुंचकर लोगों को समझाया जिसके बाद मतदान कराया जा सका। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए कि इस बार के चुनाव में जो नाराजगी है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के जो नाम है, ये जो तमाम पार्टियों द्वारा चेहरे मैदान में उतारे गए हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रिज, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और केंद्र की सरकार इससे चुनी जाएगी, तो सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आज जो जनता है वो किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने के लिए पहुंच रही है। आपकी भी बातचीत हुई होगी तमाम मतदाताओं से, क्या कुछ उनका कहना था? जनता का मतदाताओं को इतना ही कहना है कि शिक्षा, रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। इसके बाद जो जनता के जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर सरकार रोक लगाए और जो प्रत्याशियों को जनता ने विरोध किया उनका जो नामांकन हुआ था वो वापस लेना चाहिए था, प्रत्याशी बदलना चाहिए था। हालांकि बीजेपी के ही जो बाबूलाल है, विधायक है फतेहपुर सीकरी में, उन्होंने अपने जो राजकुमार चार है उनका विरोध किया था। कई जगह विरोध हुआ, उन्होंने अपने बेटे को नामांकन करा दिया। उसके बाद हाईकमान ने तलब किया, हाईकमान के तलब के बाद उन्होंने अपने बेटे का नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद उनका बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नीचे के तबके के जो नेता हैं ऊपर से सब कुछ सही बताते हैं। लोग कहते हैं कि राजकुमार से गैर नहीं, बीजेपी से कोई गैर नहीं, मोदी योगी से कोई गैर नहीं, तो कहीं ना कहीं ऊपर का तबका तो कहीं ना कहीं ठीक बताती है लोग, मगर नीचे का जो तबका है वहाँ प्रत्याशियों को लेकर लोगों में काफी परेशानी है, काफी मुद्दों को लेकर वोट डालने कई लोग आए हैं, कई लोग नहीं आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं तीसरे चरण में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और 10 सीटों पर 100 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आगरा से आपको बता दें, मतदान बहिष्कार पर डटे रहे ग्रामीण, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां गांव में किसी ने नहीं किया मतदान। दरअसल सड़क नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं और तमाम तरह के विकास कार्यों को लेकर के भी ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो विकास कार्य वो आज तक गांव पर नहीं पहुंचे, कोई अधिकारी कर्मचारी गांव में नहीं पहुंचा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जहां मतदान बहिष्कार पर डटे रहे ग्रामीण, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
गांव में किसी ने मतदान नहीं किया और ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिली। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सड़क नहीं है, जिस एक तरफ जहां लगातार प्रत्याशी वोट की तो अपील जरूर करते हैं, लेकिन गांव तक विकास नहीं पहुंचा है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल की घटना पर समाजवादी पार्टी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है ये बड़ी जानकारी। मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए यह भी कहा गया है कि कई इलाकों में वोटरों को धमकाया जा रहा है और चेकिंग के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। घटना पर संज्ञान ले चुनाव आयोग, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। ये बड़ी जानकारी संभल की घटना पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है, जहां ये साफ तौर पर कहा गया कि संभल लोकसभा के असमौली में बूथ संख्या 386 पर मतदाताओं को पुलिस ने वोट डालने नहीं दिया और इस पूरे मामले पर अब चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां समाजवादी पार्टी ने अब संभल की घटना पर एक्स प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया है। तो वही संभल लोकसभा क्षेत्र में कई बूथों पर पुलिस लाठीचार्ज और वोटर्स के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इसे लेकर अब कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी हार की हताशा में जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, ये सब सामने है। संभल में जिस तरीके से लोगों को खदेड़ा गया और जिससे ये पता चलता है कि बीजेपी हार से डर गई है। हार जीत लगी रहती है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं बनी रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कुत्सित प्रयास करके लोगों का मनोबल नीचे नहीं कर पाएगी, कमजोर नहीं कर पाएगी। जनता को जितना दबाने की कोशिश बीजेपी करेगी, उतना ही जनता और आक्रामकता से भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। संभल में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। उसकी हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि उसकी जांच करे। जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो भाजपा के इशारे पर उनके एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। उत्तर प्रदेश की आज 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें सपा का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी, संभल, बदायूं और फिरोजाबाद सीट भी शामिल है। और कहीं ना कहीं इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोटरों का रुझान भी महत्वपूर्ण होगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासत अली से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रचार रुक चुका है और 10 सीटें, ये महत्वपूर्ण 10 सीटों पर चुनाव होना है। 7 तारीख को हमारे साथ बासित अली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। बड़ी चुनौती रही क्योंकि पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी आपके कंधों पे थी और खासकर उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है, जहां पे मैनपुरी आती है, चाहे वो बदायूं हो जहां पर शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, और ऐसी फिरोजाबाद सीट है जहां से उनके एक और परिवार सदस्य लड़ रहे हैं। तो बड़ी चुनौती है इस बार। देखिए इस बार जो मोदी जी के साथ मुसलमान इसीलिए है कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो काम किए उसमें स्कीम्स जो मुसलमान तक पहुंची हैं वो ऑटोमेटिकली पहुंची हैं। उसके लिए किसी सिफारिश की और किसी पैसे की या जो भ्रष्टाचार हुआ करता था योजना के नाम पर, वो खत्म देखा है। फर्जी FIR नहीं हुए, दंगे नहीं हुए और मुसलमानों को लगा है कोई हमारा ऊपर सुनने वाला है। और गरीब मुसलमान ने, जो जिसके पास कोई नेता नहीं था, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और अगले चरण में भी वोट देगा, क्योंकि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस नारे के साथ मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा है। जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें 2 सीटें पिछली बार यानी कि 2019 में संभल और मैनपुरी ये समाजवादी पार्टी ने जीती, लेकिन इस बार चुनौती इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि बदायूं पर भी लड़ाई मजबूत है और इसके अलावा जो वो सीटें हैं जहां पर चाहे वो फिरोजाबाद हो, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव पिछली बार मैदान में थे, इस बार साथ में है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कुछ परेशानी बढ़ी है उन सीटों पर भी? और खासकर इस यादव परिवार का जो गढ़ है, ये परिवारों को लोगों ने नकार दिया है
एक मंदिर है जो यादव की कुल देवी कहलाता है संभल के अंदर, गुन्नौर से लगा हुआ है, बदायूं से लगा हुआ है। वहाँ मोहन यादव जी आए थे। ये मुझे देख करके ताजुब हुआ कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ऐसे मंदिर पर जो विख्यात है और कई जिलों के अंदर उस मंदिर का प्रभाव है और यादव का ही मंदिर है, उस पर आज तक वो ना गए, ना उन्होंने कोई काम कराया। योगी जी ने वहाँ काम भी कराया, पहुंचे भी, मोहन यादव जी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को पहुंचे। और अब लोगों के अंदर मैसेज है कि मुलायम सिंह परिवार के अलावा कोई यादव नहीं है और ना ही किसी को यादव मानते हैं। आप जितने भी टिकट यादव को मिले हैं वो इन्हीं की फैमिली के हैं। इस बात को लेकर के आज यादव के अंदर बड़ा रोष है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से वोट कर रहे हैं और मुसलमानों में भी एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। इस वजह से ये 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं इस बार। पहले भी 16 सीटों पर चुनाव हो चुका है, उसमें ज्यादातर सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम बाहुल्य थी, इसीलिए वहां पर समाजवादी पार्टी अक्सर चुनाव जीत कर आई है। इस बार आपको लगता है क्या वो मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, जबकि बयानबाजी काफी तीखी हो रही है? देखिए, मुसलमान भी योगी जी और मोदी जी की सरकार के साथ चलना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि जब समाजवादी पार्टी के सांसद अगर जीतेगा तो उसका एक डायलॉग बिल्कुल रटा रटा होगा, हमारी सरकार नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी चलती नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। वो जानता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो उसको अपने वोट की ताकत से उस क्षेत्र का विकास चाहिए। यही बात संभल, मैनपुरी, बदायूं, बरेली पर लागू होती है कि मुसलमान अब विकास की राजनीति के साथ है। अगर मैं संभल की बात करूं कि संभल के अंदर 25 साल लगातार लगभग सांसद रहे बर्क साहब, और जिस एक बिलारी वहां पर विधानसभा है, बिलारी के अंदर जब से बनी है 18 साल हिंदू विधायक रहा, 18 महीने, और बाकी 55 साल मुसलमान विधायक रहा। लेकिन मुसलमान विधायक केवल कौम के नाम पर वोट लेते रहे, सांसद बनते रहे और कोठियां लेते रहे, अपनी यहाँ कायम रखी, लेकिन मुसलमानों के पक्ष में ना अस्पताल बनवाए, ना सड़कें बनवाई, ना बिजली घर आए, ना वहां पर कोई विकास हुआ। तो अब कौम से बाहर मुसलमान निकला है और विकास के साथ चला है, मोदी जी के साथ चला है। आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी ने ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है, क्या लगता है क्या वजह होगी? कहा तो ये जा रहा है कि उस प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनावी मैदान में है, इसलिए उन्हें हटाया गया पद से। हालांकि ये मसला तो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है और लगातार वो हर सीट पर अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं। अगर मेरठ की बात करूं, सहारनपुर की बात करूं, बदायूं की बात करूं, हर जगह, बरेली की बात कीजिए, आप किसी भी सीट की बात कर लीजिए, और आप मुरादाबाद की बात कर लीजिए, आप रामपुर की बात कर लीजिए, हर जगह वो बदला बदली का दौर चल रहा है और उनकी बदला बदली में लोगों ने मन बदल लिया है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मन बदल कर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष हैं बासित अली, अल्पसंख्यक मोर्चा के। इनका कहना है कि 80 में 80 का जो दावा किया जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के पास जो पहले मुस्लिम वोट हुआ करता था वो मुस्लिम वोट बैंक भी अब भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया और यही वजह है कि 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं लगातार जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है और लगातार हमारे सहयोगी अवधेश बदायूं से हमारे साथ बने हुए हैं और फजल उर रहमान बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बदायूं से एक मामला सामने आया जहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया है, वोटर्स के साथ मारपीट की गई है, क्या कुछ ये घटना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये मामला जो है वो बदायूं के ककराला का है, जो कि विधानसभा शेखुपुर में आता है, और उसमें जो है हल्का बल प्रयोग किया था पुलिस द्वारा, क्योंकि वोटर डालने के लिए जा रहे थे, वहां पर कुछ हुड़दंग हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने जो है हल्का बल प्रयोग कर सभी को जो है मतलब वहां से करा के भगा दिया है और वोटिंग जो है वो सुचारू रूप से फिर से दोबारा से चालू हो गई है। तो फिलहाल जो है मतलब वोटिंग चालू है और लगातार वोट जो है मतदान जो है जो वोटर है वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहा है और अपने मत का प्रयोग कर रहा है। और दूसरी बात, अगर बदायूं की बात करें, बदायूं लोकसभा की, जहां पर मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में हूं, यहाँ पे पीछे मेरी तस्वीर में आप देखेंगे कि मतलब जो वोटर जो था वो वोट डालने के बाद जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है अब एक दो जो वोटर रह गए हैं वो अपने आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। फिलहाल जो है अभी तक जो है 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो लगभग 45% मतदान % रहा है और
अब आगे का जो मतदान प्रतिशत आएगा वो बताया जाएगा। फिलहाल जो है जी। पुलिस भी जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है और पुलिस भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। जी बिल्कुल, फजल उर रहमान भी हमारे साथ बने हुए। फजल, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब तक मतदान फीसदी की बात की जाए, 3 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान हो चुका था, लेकिन इस बीच कई जगहों से बहिष्कार की तस्वीरें भी देखने को मिली। क्या कुछ फिलहाल मतदान केंद्रों की स्थिति है? जी, आप तक आवाज पहुंच रही है फजल उर रहमान? चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं तीसरे चरण के मतदान के बीच कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी किया गया, जिसमें बदायूं के ढोरनपुर गांव, आगरा का चौरंगा बीहड़ गांव, हाथरस का बमनोई गांव और बरेली का परसा खेड़ा गांव, अलीगढ़ में इंगलास विधानसभा, फिरोजाबाद का गुलामई गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया। यहां ग्रामीणों ने विकास कार्य न होने के चलते पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उन जगहों की जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया। आगरा, बदायूं और तमाम ऐसे जगहें, हाथरस, बरेली, जहां पर मतदान का बहिष्कार करते हुए ग्रामीणों ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और उनका साफ तौर पर आरोप था कि गांव तक विकास कार्य नहीं पहुंचे हैं। वक्त हाथरस लोकसभा क्षेत्र के अलीगढ़ छर्रा विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं और जहां पर आज 7 मई को तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। देखा जा रहा है कि अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा क्षेत्र में लगभग नेशनल हाईवे से 13 मोड़ तक के लिए जाने वाला रोड 13 किलोमीटर का जो जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, उसी को लेकर लोगों ने मतदान बहिष्कार के लिए ऐलान किया है। लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जो बहिष्कार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या मामला है। रोड की वजह से रोड कब से खराब है? रोड तो 10 साल होगी सर। तो इस संबंध में आपने जिले के किसी आला अधिकारी को, किसी को अवगत कराया? हमने सर विधायक से बोली, विधायक ने आते नहीं सर। बताया जाता है कि यह गांव के जो ब्लॉक प्रमुख हैं और ब्लॉक प्रमुख से गांव के लोगों ने किसी इस समस्या को लेकर अवगत कराया आपको? समस्या सर हमारे यहाँ रोड की है, विधायक जी बोला अपने को विधायक जी हो जाते हैं बिना मतलब आए यहाँ पे बिना प्रचार के हो जाते हैं, विधायक मतलब क्या आने का। तो यहाँ इस रोड को लेकर क्या क्या समस्याएं होती हैं और कब से समस्याएं बहुत सारी हैं। जब बारिश बढ़ती है ना तो पानी इतना बढ़ जाता है, 5 फुट पानी 4 फुट बढ़ जाता है, गड्ढे में भर जाते हैं, बरसात का पानी जो है। अच्छा, आज जो है बरसात के समय ये पानी भरने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर ये कहेंगे हमारे बच्चे मर जाए, हम रोते रहे आराम से, तो अब वो अपने आराम मजे लेते रहे वहाँ गद्दी बैठ करके। आपने किसी जनप्रतिनिधि को इस संबंध में अवगत कराया? क्या बार उनको पकड़ के घर में बंद कर ले, जब बताए उनको हम इस चीज को। तो अब इसको लेकर कोई अधिकारी अगर आता है तो आप क्या उनको अधिकारियों के कहने पर मतदान करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा मतलब कहने का यही बात है, रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारा रोड बनेगा तो वोट मिलेगा, भले कोई सी पार्टी हो। प्रत्याशी आए, हमारी हमारा कोई भी प्रत्याशी नहीं है इस टाइम पे। वहीं हमारे साथ कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, तो क्या कहना है आपको मतदान का जो बहिष्कार किया जा रहा है? मतदान का पूरे गांव वासियों तरफ से और मेरी भी तरफ से मैं भी मतदान करूंगा। पूरा बहिष्कार है सिर्फ और सिर्फ एक रोड की वजह से। अब तक जो है बताया जाता है कि 4 मत पड़ चुके हैं, मतदान हो चुका है, तो कहाँ का है हमारी जानकारी में नहीं। प्लस वो जो भी पड़े हैं वो सरकार के ही जो अधिकारी है, जो इस गाँव से अधिकारी है, जो भी हैं उन्हीं के पड़े हैं। हम किसी भी आम आदमी के वोट नहीं करें। जो सरकार के प्रति जिम्मेदार है, सरकार के अधिकारी यहाँ से जो भी हैं, उनके किसी भी नौकरी में हो, जो भी हो, उनके ही वोट पड़े हैं। उसके अलावा किसी के वोट यहाँ पे हमने नहीं डाले हैं। और सन 2014 से अब तक 2 बार स्टेट में आ गई गवर्नमेंट, 2 बार सेंट्रल में आ गई, कोई भी प्रत्याशी यहाँ वोट मांगने तक नहीं आता है। वर्तमान जो प्रत्याशी है वाल्मीकि जी, वो यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आए इस रोड पे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो आए, सीधी से पोलिंग होगी, मैं उन्हें अपनी बाइक में बैठा के रोड में घुमाऊंगा, तब पता चलेगा रोड की क्या हालत है। अच्छा, बताया जाता है कि आपके ब्लॉक क्षेत्र में जो है आपके गांव के ही ब्लॉक प्रमुख हैं, क्या उन्होंने किसी अधिकारी से या किसी विधायक से? विधायक जी से बात की थी, विधायक जी ने आश्वासन दिया था, पहुंचा कुछ प्रस्ताव शायद मेरे जानकारी में आया था, अखबार में आया था 32 करोड़ या कुछ में हुआ था, पता नहीं उस प्रस्ताव को क्या हुआ। उसके बाद सिर्फ 8 जुलाई को एक बार विज्ञापन के बाद अखबार में, उसके बाद कोई भी दोबारा रिपोर्ट नहीं आई कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। वहीं जो है जनता से जब बात की गई है तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख है उन्होंने काफी बार प्रयास भी किया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि से इस समस्या का समाधान नहीं किया। इसी को लेकर वो आज पूर्ण रूप से मतदान के लिए मन बनाए हुए बड़े हैं। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के